नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा। मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों के साथ चाय पर की चर्चा, योजना और अभियान का लिया फीडबैक। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कृषकों को राष्ट्रीय किसान दिवस की दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 93 लाख की रिकवरी के आदेश पर लगाई रोक। सेवा समाप्त करने पर जवाब दाखिल करने के निर्देश। ट्रांसफर आदेश पर भी सरकार सहित अन्य से मांगा जवाब। कृषि मंत्री जोशी ने आजीविका मिशन की दी जानकारी। 2047 तक समृद्ध भारत के लक्ष्य पर कर रही काम। पंजीकृत परिवारों को मिलेगा अब 125 दिन का काम। उत्तराखंड के 7 जिलों में धुंध। हल्द्वानी में घना कोहरा। हरिद्वार उधम सिंह नगर के लिए चेतावनी। पहाड़ों में पाला गिरा। और अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा उत्तराखंड 23। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से सीधा संवाद किया। आज प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा की और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को लेकर के फीडबैक लिया। और इस दौरान लोगों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजना और इस पहल की सराहना की तथा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से सीधा संवाद सरकार की प्राथमिकता है और इससे योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। सीएम धामी ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मंगलवार प्रातः पर्यटन नगरी रानीखेत में प्रातःकालीन भ्रमण किया। सीएम ने कहा कि सरकार आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आए पर्यटकों से भी भेंट कर उनकी शीतकालीन यात्रा एवं रानीखेत भ्रमण अनुभवों की जानकारी ली। पर्यटकों ने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण एवं व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों का सकारात्मक फीडबैक प्रदेश के पर्यटन विकास को और सुदृढ़ करने की दिशा में प्रेरणादायी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे के दौरान अल्मोड़ा जिले के रानीखेत पर्यटन नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने चाय की चुस्की ली और अपने भ्रमण के दौरान स्थानीय ग्रामीण से जनसंवाद किया और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जन टीवी से गोविंद रावत, अल्मोड़ा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने लिखा कि किसानों की सशक्त और निर्भीक आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर कोटिश है नमन। कृषि, ग्रामीण भारत और किसान सम्मान को नीति और निर्णयों के केंद्र में रखते हुए उन्होंने अन्नदाताओं के अधिकारों, स्वाभिमान और सशक्तिकरण के लिए आजीवन संघर्ष किया। आप सभी अन्नदाताओं, कृषकों को राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार किसानों के कल्याण, सम्मान, सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरस्वती शिशु मंदिर ताड़ीखेत में अध्ययनरत स्कूली बच्चों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर विद्यालय के छात्रों छात्राओं में विशेष उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्नेहपूर्वक अभिवादन करते हुए कहा कि आप सभी उत्तराखंड और देश का भविष्य हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद करते हुए वर्ष 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होंगे और तब देश की बागडोर आज के बच्चों के हाथों में होगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 केवल एक सरकार का नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का सामूहिक संकल्प है, जिसकी सिद्धि सभी के साझा प्रयासों से ही संभव है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने याचिका के खिलाफ एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के 3 अक्टूबर 2025 के 93 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सेवा समाप्त करने पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मीनाक्षी त्यागी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह विकास नगर देहरादून जीएसटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर थी। उन्होंने 93 लाख की रिकवरी और सेवा समाप्ति के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन पर 4 फॉर्म में फर्जी रजिस्टर करने का आरोप था, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने कोई फर्जी रजिस्टर नहीं किया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार की ओर से 11 दिसंबर 2025 को जनहित में जारी किए गए ट्रांसफर आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी राजीव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने अभी अपनी मौजूदा पोस्टिंग की जगह पर 1 साल पूरा किया। उनका ट्रांसफर वार्षिक स्थानांतरण के प्रावधानों के आधार के बाहर जाकर किया गया है, क्योंकि वह एक आरक्षित जंगल में निर्माण का विरोध कर रहे थे। कोर्ट ने कहा है कि विवादित आदेश का असर और कार्यवाही याचिकाकर्ता के संबंध में स्थगित रहेगी। अगर याचिका को रिलीव कर दिया गया है तो उसे उस जगह पर वापस ज्वाइनिंग करने की इजाजत दी जाएगी जहां से उसका ट्रांसफर किया गया था। मंगलूर के झवरेड़ा तिराहे पर बांग्लादेश में हुई एक हिंदू की निर्मम हत्या के बाद चौराहे पर लटकाकर जलने के विरोध में अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बांग्लादेश का पुतला दहन किया। दरअसल बीते दिनों बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी और वहीं उस युवा के शरीर को चौराहे पर लटकाकर जलाने की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारत में अब कई धार्मिक सामाजिक संगठन इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मंगलूर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश का पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया गया। वहीं भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस निंदनीय घटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से एक लाचार और बेबस व्यक्ति को जो है तड़पा कर मारने के बाद जिंदा जला दिया गया, कहीं ना कहीं मानवता जो है शर्मसार हुई है। आपको बताऊं, जिस तरीके से उस व्यक्ति की हत्या की गई है, कहीं ना कहीं ये जिहादी आतंकवाद पनप रहा है और इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा मंगलौर में पुतला दहन करके एक सांकेतिक धरना और आंदोलन यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। यदि भविष्य में इस तरीके की घटना यानी इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर आकर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। और वहीं रुड़की और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी साफ देखने को मिला। लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस करीब 3 घंटे की देरी से पहुंची। वहीं रुड़की और लक्सर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे और देहात की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन चालक फोग लाइट और इंडिकेटर के सहारे बेहद धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर हैं। कोहरे और कड़ाके की ठंड से स्कूली बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह लाभ का सहारा लेते हुए नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, लगातार उत्तराखंड में मौसम पहाड़ों से लेकर मैदानों तक प्रभावित दिखाई दे रहा है और इसका असर अब रेलवे और यातायात पर भी साफ नजर आ रहा है। किस तरह का वहां आज मौसम बना हुआ है? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि आज सुबह 4 बजे से पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते यातायात भी बाधित हुआ है। वहीं ट्रेनें भी 3-3 घंटा लेट हो रही हैं, तो इसको लेकर काफी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और कोहरे के चलते लोग जगह जगह अलाव जला रहे हैं। हालांकि सड़कों पर अगर देखा जा रहा है तो बहुत ही कम
जो है लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफी संख्या में इस वक्त जो है कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है, जिसके चलते ट्रेन भी लेट हो रही है। तो रुड़की और लक्सर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां भी यात्री घंटों घंटों ट्रेनों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो हाईवे पर भी धीमी रफ्तार जो है ट्रैफिक की नजर आ रही है और लाइटें जलाकर ये लोग जो है चल रहे हैं। जी श्वेता। जी अरशद, उत्तराखंड में लगातार मौसम बेहद ठंडा बना हुआ है, लगातार बर्फबारी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या कुछ आज का तापमान बना हुआ है और आगे किस तरह का रहने वाला है मौसम? देखिए, आपको बता दूं कि ठंड के चलते लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं और जो इक्का दुक्का लोग सड़कों पर हैं वो भी आग तापने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं जिस तरह से पहाड़ों में बर्फीला मौसम हो रहा है, मैदानों में भी वहीं ठंड जो है कपा देने वाली ठंड बनी हुई है, जिसके चलते लोग चादरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर चादरों और लोहियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के चलते आग भी तापने का काम कर रहे हैं। जी अरशद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबरों की तरफ, जिला हरिद्वार में ढोंग के नाम पर जनता को ठगने वालों पर अब पुलिस का सख्त प्रहार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने ऐसे नकली बाबाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है जो साधु संत का वेश धारण कर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे। मामला हरिद्वार जनपद की कोतवाली रुड़की का है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुड़की के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने साधु के भेष में घूम रहे 6 बहरूपिया बाबाओं को हिरासत में लिया। ये सभी आरोपी बाबा बनकर भीख मांगने के नाम पर लोगों से अधिक धनराशि वसूल कर रहे थे और इससे उनकी आजीविका चल रही थी। इनकी गतिविधियों से स्थानीय लोगों और यात्रियों में आक्रोश फैलने की आशंका थी, जिसे देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने सभी 6 बहरूपिये बाबाओं के खिलाफ धारा 172 की 2 VNS के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। आरोपियों में हरिद्वार, सहारनपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तक के निवासी शामिल हैं। हरिद्वार पुलिस का साफ संदेश है कि धर्म की आड़ में ढोंग और ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत जैसे नकली बाबाओं के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 24 दिसंबर को संस्कृति प्रेक्षागृह देहरादून से किया जाएगा। इसके बाद 25 दिसंबर 2025 से इस संगोष्ठी का आयोजन प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भी किया जाएगा। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि आयोजन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों, उनके सुशासन के दृष्टिकोण और उनकी कविताओं के माध्यम से उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने बताया संगोष्ठी के दौरान पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से संबंधित उनका जो व्यक्तित्व रहा है, जो उनका कृतित्व रहा है, उसमें एक संगोष्ठी की जाएगी, प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी और उनके जो कवि हृदय रहे हैं, कविता पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें बच्चों के द्वारा जो है उसमें नृत्य नाटिका, उनकी कविताओं पर आधारित नृत्य नाटिका रखी जाएगी। साथ ही में उनके समकालीन जो महान अनुभव रहे हैं उनके संस्मरण भी यहाँ पर सुनाए जाएंगे और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में धुंध,
हल्द्वानी में छाया घना कोहरा। हरिद्वार उधम सिंह नगर के लिए चेतावनी। पहाड़ों में गिरा पाला, सुबह शाम बड़ी ठंड। उत्तराखंड के कई जिलों में धुंध, हल्द्वानी में भी छाया है घना कोहरा। हरिद्वार उधम सिंह नगर के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। पहाड़ों में गिरा पाला, सुबह शाम बड़ी ठंड। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, उत्तराखंड में सर्दी का सितम लगातार जारी है और आज भी कई जिलों में धुंध नजर आ रही है। पहाड़ों पर भी पाला गिरने की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है और ऊंचाई वाले इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्र के वहां पर आंशिक रूप से बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी सीधे तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, उसमें वैकल्पिक तौर पर लगातार कोशिश की जा रही है कि रैन बसेरों के लिए और अलाव जलाने के लिए, फुटपाथ पर रहने वालों के लिए तमाम एनजीओ की मदद से जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायतें लोगों को अलाव का सहारा देने का काम कर रही हैं। जो आवास पशु हैं, जो मवेशियां हैं, उनके लिए अलग अलग चौक चौराहों पर जो ग्रीन फूडर होता है, जो घास होती है, कटिंग करके उसको रखा जाता है ताकि उनका भी ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड में शीतकालीन प्रवास लोगों का अति तादाद में बढ़ रहा है, जिसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री भी कैंप कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि उत्तराखंड में जो ठंड बढ़ रही है उससे किसी को कोई परेशानी ना हो, बल्कि डेस्टिनेशन के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो चाहे वो औली जाना चाहते हैं, क्योंकि न्यू ईयर पे लोग औली जाना चाहते हैं, मसूरी जाना चाहते हैं, नैनीताल, कौसानी घूमना चाहते हैं, तो ऐसे में तमाम लोगों को जो दिक्कतें हैं उसको भी दूर किया जा सके और किसी प्रकार की समस्याएं ट्रैफिक को लेकर के ना हो, इसको भी सरकार ध्यान दे रही है। लेकिन जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक रूप से बर्फबारी हो रही है, उससे ठंड बढ़ रही है और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे की वजह से काफी परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 27 तारीख के बाद से बर्फबारी के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। बारिश होने के बाद, क्योंकि अगर डॉक्टरों की सलाह माने तो उनका ये कहना है कि जो सूखी, खांसी, सर्दी, जुकाम की जो शिकायतें बच्चों में या बुजुर्गों में पाई जाती है, वो उसमें काफी निजात मिलेगी, क्योंकि बारिश आने के बाद जो धूल है वो जमीन पर बैठ जाती है और इससे जो सांस लेने में इस तरीके की दिक्कतें नहीं आती। तो कुल मिलाकर के ठंड काफी तेजी से बढ़ रही है और धूप आज की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार को छोड़ करके बाकी अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर सुबह की गुनगुनी धूप इस समय नजर आ रही है और साथ ही साथ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर भी चटक धूप खिली हुई है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा, मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा, योजना और अभियान का लिया फीडबैक। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती, सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर अर्पित की श्रद्धांजलि, कृषकों को राष्ट्रीय किसान दिवस की दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 93 लाख की रिकवरी के आदेश पर लगाई रोक, सेवा समाप्त करने पर जवाब दाखिल करने के निर्देश, ट्रांसफर आदेश पर भी सरकार सहित अन्य से मांगा जवाब। कृषि मंत्री जोशी ने आजीविका मिशन की दी जानकारी, 2047 तक समृद्ध भारत के लक्ष्य पर कर रही काम, पंजीकृत परिवारों को मिलेगा अब 125 दिन का काम। उत्तराखंड के 7 जिलों में धुंध, हल्द्वानी में घना कोहरा, हरिद्वार उधम सिंह नगर के लिए चेतावनी, पहाड़ों में पाला गिरा।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।